आज निफ्टी के चार्ट और ऑप्शन दोनों को एक साथ में, जो स्पॉट का चार्ट है ऑप्शन दोनों को मिला के कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था, उसका दूसरा ट्रेड था वो लाइट क्वांटिटी से था, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं। पहला ट्रेड तो उसमें एक्सपेक्टेशन उतना ज्यादा था, बट अपना जो एग्जिट सिग्नल होता है ना, बहुत ही शानदार होता है। और ये खास बात होती है जब डाउन साइड की ट्रेड हम लेते हैं। तो दोनों बात को समझने की कोशिश करेंगे, किस ऑप्शन को हम लोगों ने फिगर आउट किया था। क्योंकि देखिए हमारा ट्रेड में हमेशा मोटिव होता है कि जो ऑप्शन हो जिसमें हमारे लागत लग रहे हैं, जो पैसे लग रहे हो, क्या हो, मिनिमम हो, कम से कम हमारा पैसा वहां पे लगना चाहिए। तो इसके लिए जो ऑप्शन था हमारा, सबसे पहले क्या होता है बात समझेंगे। कल यहाँ पे जब प्राइस था यहाँ पे 500 के 400 के पास ही डिप लेके चला गया था, तो अपना एक ऐसा होप था कि जब जाएगा 500 को के ऊपर में खुलेगा तो एक बार इसको नीचे आना चाहिए। अब गैप गैप बहुत ज्यादा हो गया, आखिर मतलब कब तक चलेगा ऐसा, कितना दिन ऐसा चलेगा। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। लेकिन मार्केट अपने डायनामिक्स को थोड़ा चेंज किया। आप स्टार्टिंग से काउंट करोगे चार्ट में तो बहुत सारा गैप है, यहाँ भी गैप दिया हुआ है, यहाँ भी गैप दिया हुआ है, यहाँ भी गैप दिया है। ऑल टुगेदर पूरे में गैप 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 यही पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन था कि 500 के ऊपर में खुला है, बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे एक रिवर्सल देगा नीचे की तरफ, डाउन साइड का प्ले होगा, तो अपन इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री किए थे। ध्यान से देखेंगे, इसके लिए जो ऑप्शन प्रीमियम सेलेक्ट किया था वो ऑप्शन प्रीमियम हमारे पास था 23,200 का पुट ऑप्शन था, 300 का पुट ऑप्शन था, 23,000 इतना का पुट ऑप्शन था 200 के पास में। यहाँ देखेंगे कि मार्केट गैप अप खुला, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल। लेकिन इस कैंडल में देखेंगे पहला बना रेड कैंडल नीचे की तरफ आया, यहाँ पे आके रुक गया, 46 समथिंग में आया था, यहाँ पे चल रहा था। अपन ने इसको जो परचेज किया था वो कुछ 50 के आसपास में अपना ऑर्डर आया था, इसमें आया था जब इसको बाई किया था इस जगह पे। ये चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, लेकिन इसमें जब ये फॉर्मेशन हो रहा था ना, कि अब देखेंगे एक लॉजिक समझिए कि डाउन साइड का जो ट्रेड होता है ना, पहला गिरा, दूसरा गिरा, तीसरे में प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे जिग 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 कर रहा था पूरा ऐसा, यहीं पे इसी पर्टिकुलर जगह पे। तो इसमें बहुत बार हरा हरा दिख रहा था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे खुला, जब ऊपर में चलने लगा तीसरी जगह ग्रीन ग्रीन, तो आई वॉज अलर्ट। जैसे ही क्लोजिंग हुआ, जैसे ही इसमें बनना स्टार्ट हुआ, सिंपली कट द ट्रेड, एकदम नेक टू नेक, जहां पे था जितना प्रॉफिट था उस पर लिया, बुक किया, काम खत्म हो जाए। क्योंकि डाउनसाइड का जो ट्रेड होता है ना, उसमें ग्रीन कैंडल का आना मतलब ट्रेड का जो ट्रेंड है ओवर हो गया। क्योंकि इस जगह पे जो फॉल होना चाहिए था ना, बहुत ही शानदार फॉल होना चाहिए, तो ऊपर से गिरना स्टार्ट किया और बहुत तेजी में। देखिए बात समझिए, यूजुअली क्या होता है कि चार्ट पे लोग वो चीज प्रैक्टिस करते हैं जो ऐसा कल होने वाला है उसका अंदाजा लगाते हैं, या फिर जो आज किए हैं उसको मतलब उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते। लेकिन बात समझिए, जो भी हो चुका घटना है ना, उसको कितना बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं, और उसी समझ को इस्तेमाल करके आप कितना बेहतर आने वाले टाइम के लिए डिसीजन ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए होता है जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ लैग कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपके अंदर ये फील होना चाहिए। अभी क्या होता है, मार्केट का डायनामिक्स बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा अलग टाइप के चल रहा है। मतलब समझिए नीचे से चलना शुरू किया, तो हम इतना फॉल होने के बाद ऐसा वर्टिकल खंबा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ना ही इस पे ट्रस्ट है, ना ही इसको वॉल्यूम भी सपोर्ट नहीं कर रहा था आज की डेट में। अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसमें वॉल्यूम भी कुछ खास सपोर्ट में था नहीं, यहाँ पे दिखता नहीं है, अदरवाइज मैं दिखाता आपको। तो ड्राई वॉल्यूम पे ही दौड़ते जा रहा था। कल इवनिंग में इस जगह पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया था, ठीक ठाक वॉल्यूम था यहाँ पे। ठीक है, चलना स्टार्ट के ऊपर चला गया, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे केस में जब ऊपर का प्ले भी करते हैं ना, सो ऑलवेज प्लेस विद आपका लाइट क्वांटिटी, लाइट पोजीशन साइज होता है, उससे प्ले करना होता है। उसका चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे फर्स्ट लेग में कहा कहीं भी कुछ रेड नहीं बना, ग्रीन ग्रीन। फिर इसके बाद आया मार्केट, थोड़ा टाइम तक बना साइडवेज, फिर एक लेग चला यहाँ पे, और इसके बाद से ही पूरा का पूरा ऐसा थका हुआ सा थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट किया 589 से 700 तक। 589 मतलब समझ रहे हो, 100 पॉइंट का मूव यहाँ भी चलते 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 धीरे 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 करके दे दिया, सब स्लो शिफ्ट हुआ यहाँ पे। यही दिक्कत होता है कि जो अपसाइड का ट्रेड होता है डाउन साइड के ट्रेड में, ये एक बेसिक फर्क है कि डाउन साइड का ट्रेड क्या होता है, जहां से स्टार्ट होता है और जहां तक जाना है मोस्टली वो पहुंच जाता है सीधा सीधा, उसमें इतना ज्यादा थकान नहीं होता है। समझ में आ गई बात। तो इसमें जो एक्चुअल मोमेंटम है वो यहाँ से यहाँ तक आया, बाद में मिला एक दो बार स्पाइक सही तरीके से मिला है। सो माई व्यू वॉज, अब देखिए हर आदमी का अपना एक ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बेसिस पर वो डिसीजन लेता है। और ये मेरा मानना है कि आप जिस भी नजरिए से चीजों को देखते रहते हैं, प्लीज स्टिक टू इट। किसी को देखकर किसी को सुनकर उससे इन्फ्लुएंस ना होइए। क्योंकि जो आपका नजरिया है, जो आपका तरीका है, इफ यू स्टिक टू इट, अगर आप उसी से बने रहते हैं, यकीन मानिए आपका एक टाइम आएगा जिसमें एकदम बिना कुछ सोचे हुए आप ही के डायरेक्शन में सब कुछ होगा, प्लान करेंगे आएगा। और हर वक्त हर डायरेक्शन में आप नहीं प्ले कर सकते हैं, हर वक्त हर डायरेक्शन का ट्रेड आप नहीं ले सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। तो आप जिस अप्रोच में करते हैं, जिस स्टाइल में ट्रेडिंग करते हैं, और चीजों को देखने का जो आपका नजरिया है, उसको चेंज मत कीजिए। जो भी तरीके से आप सोचते हैं, स्टिक टू इट, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड।
किसी से कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने तरीके पे, अपने नजरिए पे अगर आप बने रहते हैं तो आपको आपके स्टाइल में मौका मिलेगा, एक अच्छे तरीके से मौका मिलेगा, जिस दिन उस दिन बहुत पैसा बनेगा, शानदार बनेगा। जैसे कि अपना एक था, दो दो देखो, मैं मतलब ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ चीजें कि ये वही है कि हमारा एक व्यू था यहाँ पे कि 23,000 के आसपास जाएगा मार्केट, तो एक हमारा यहाँ पे मिलेगा हमारे 23,000 के आसपास। तो क्या किया, 23,000 का जो भी हडल था इसको गैप में ही निकाल दिया, पूरा का पूरा गैप में निकालना ही बोलेंगे ना, ऊपर की तरफ चला गया सीधा सीधा, इसको खाली छोड़ दिया। फिर यहाँ से चलता गया, 500 का जो हडल था उसको भी गैप में निकाल दिया, सीधा 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 गैप गैप में ही क्रॉस करते चला जा रहा है, उस जगह पर रुक ही नहीं रहा है। तो अब तो मेरे को ये बिल्कुल भी ये बात अलग नहीं लगेगा कि अगले जंप में ये चला जाए और सीधा सीधा यहाँ पे 24,000 जो 600 चला है, तो नहीं, ठीक है, दो जंप जंप मारेगा और चला जाएगा। तो ऐसे केसेस में भावुक नहीं होना है, अपने आप के ऊपर में नियंत्रण रखना है, समझ गए ना बात, कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपका। अगर बहुत ज्यादा रन ऑफ है, ऊपर की तरफ चल रहा है, गो प्ले, बट प्ले विद द लाइट क्वांटिटी। यहाँ पे आया, ये एग्जिट का रूल सुप्रीम रूल हुआ कि जैसे ही पहला ग्रीन कैंडल बना, देन इट रिवर्स्ड एंड वेंट ऑल द वे अप। यहाँ पे मार्केट रुका रहा, लेकिन कभी भी क्लोजिंग, इसके क्लोजिंग के नीचे नहीं दिया, देन इट वेंट अप एक लग और इसके बाद बहुत ज्यादा खिच 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 बन गया, यहाँ पे लगभग हाई 633 लगाया था, और इसके बाद वही 70 पॉइंट और चला, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाया। तो आइडियल टाइम था कि 11 ओ क्लॉक में ट्रेड इधर साइड का भी क्लोज हो गया, खत्म हो गया। तो ये ऑप्शन में आपको ध्यान रखना पड़ता है, व्हेन टू एग्जिट द ट्रेड। एग्जिट प्लान आपके पास हमेशा होना चाहिए, चाहे आप प्रॉफिट में हो या आप लॉस में हो, किस सिचुएशन में आपको एग्जिट करना है, और इसके लिए एकदम काम माइंड होता है ना, वही आपको ये डिसीजन दिलाने में हेल्प करता है। और आई गेस हमारा कोशिश है, काफी लोगों की बात याद होगा कि डाउन के ट्रेंड में जो रेड कैंडल बन ग्रीन कैंडल बनता है, अलर्ट साइन होता है, और उसका साइज रिलेटिवली देख के किस जगह बन रहा है, हम लोग ट्रेड को टाइमली एग्जिट कर देते हैं। तो ये डाउन साइड के ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा सा रूल है, और लॉजिकली इसको यहाँ पे जाके फेल होना चाहिए था, और कम से कम 200 से 250 पॉइंट नीचे की तरफ देना चाहिए था, बट हु नोस, किसी ना किसी दिन तो आएगा, जिस टाइम में आएगा उसको कैप्चर किया जाएगा। पेशेंस के साथ वेट करना है, और मुझे अपना जो भी एंट्री था, ये छोटा सा बना था, इसी जगह पे इसको क्लोज कर लिया था, खत्म, क्योंकि यहाँ पे कोई साइज ही नहीं था, यहाँ से बनते ही जैसे ही छोटा बन गया, नहीं, जो ग्रीन रेड कैंडल है ना, यही इंडिकेशन है हमारा, प्राइस एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन का लॉजिक होता है, वही इसको सेटिस्फाई नहीं करवाया, यहीं पे पॉज लिया, एंड देन द पॉइंट वाज वी हैव टू क्लोज द पोजीशन, एंड देन इस साइड का ट्रेड था वो छोटे से पोजीशन साइज पे करेंगे। दूसरा, थोड़ा पुट ऑप्शन के प्रीमियम की बात करेंगे तो यहाँ भी देखेंगे कि प्रीमियम था, पिछले दिन यहाँ पे स्टेबिलिटी शो कर रहा था, अच्छा खासा रुक रहा था, लेकिन क्या हुआ, खुलते टाइम ही 46 पे चला गया, एंड देन इसी पॉइंट में एंट्री लिया, उसके बाद हाई लगा था 77 का, तो 74 75 के आसपास अपना एग्जिट भी था वहां पे, और उसके बाद ऑल द वे ये डाउन चलते चला गया, और उसके बाद से तो ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली से एक दो बार होल्ड करने की कोशिश की है, लेकिन वहां पे रुक नहीं रहा था। जैसे आप देखेंगे एक बार 24 के आसपास आगे रुका है, बट वी आर क्लोज टू एक्सपायरी। तो लेट्स सी कैसे नेक्स्ट वो काम करता है, क्योंकि अब इस ऑप्शन को नहीं देखेंगे बिकॉज हमारा जो स्पॉट का प्राइस है उससे काफी ज्यादा दूर हो गया, सो वी हैव टू शिफ्ट आवर व्यू ऑन अदर ऑप्शन। तो ये चीज होता है, ऑप्शन और स्पॉट दोनों को कंबाइन करके चीजों को देखेंगे, देन विल गेट सम आइडिया। और एग्जिट का जो आपका प्लान होता है, किस पर्टिकुलर लोकेशन में आपको ट्रेड को एग्जिट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रॉफिट में है तब भी, लॉस में है तब भी, जिस साइड है तब भी। और ये इतना गैप देके जा रहा है ना, सारे लोग को लग जाएगा, भूल ही जाएंगे कि जिस रफ्तार से चल रहा है, 7 दिन बीत गए, एक वीक चला गया, दूसरा वीक स्टार्ट हुआ, आई प्रे कि चलता रहे, ऐसा अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो सब लोग मतलब भूल जाएंगे कि उनके साथ क्या दर्द तकलीफ था, सब अच्छा अच्छा है, फिर से जो तकलीफ स्टार्ट होगा ना, वो थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत होगा। तो प्रिपेयर रहना, हम किस साइड में ट्रेड करना, हम भी होंगे ऊपर अप साइड के ट्रेड करने के लिए बायस्ड होंगे, कब से करना है, लेकिन मैं अभी नहीं हूँ, बिकॉज ट्रेड क्या होता है ना कि आप 10 लॉट खरीदने को ट्रेड नहीं कहते हैं, ठीक है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में जाओ खरीद लो, इफ यू हैव टू ट्रेड देन यू हैव टू पुट लाइक योर कैपेसिटी, और उसके लिए हर तरह का कन्विक्शन वहां बना चाहिए, हर तरह की क्लियरिटी होनी चाहिए। एक ही भी पॉइंट वहां पे होता है तो उस पर एंट्री उतना बड़ा पोजीशन के साथ आप नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। आप कवर्ड पोजीशन में जाएंगे, कवर्ड पोजीशन में होता है कि लिवरेज कम मिलता है हमें। अगर आप हर एक ट्रेड पे उतना ह्यूज क्वांटिटी से जाएंगे, दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच, जो कि लोग करते रहते हैं। 10 पॉइंट कैप्चर करना को ट्रेड नहीं कहते हैं, सिंपल सी बात है। 40 पॉइंट कैप्चर करना को ट्रेड नहीं कहते हैं। ऑप्शन बाइंग इज द ट्रेड वेयर यू फाइंड अ डायरेक्शन, यू बाई समथिंग एट द चीप प्राइस 50 to 60 रुपीज, एंड यू स्टे इन दैट ट्रेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, सो दैट वो कम से कम हो 500 600 रुपए का हो, बेचो तब जाकर उनका पैसा बनेगा। और ये बात आपके दिमाग में लाने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज यू ऑल आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरी आइडिया ऑफ स्कैल्पिंग, जो कि दुनिया का सबसे नॉनसेंस ट्रेडिंग अप्रोच होता है। गेटिंग अ पॉइंट, आपको शायद बात बुरा लग सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग वही होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो आपका ट्रेडिंग है बहुत इंप्रूव हो जाएगा, और पेशेंस सीख जाना होता है। पेशेंस सीखे तो आपके पास भी बहुत शानदार किस्म का मौका मार्केट आपको ऑफर
कर देगा। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं कुछ इनसाइट मिला होगा आपको। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।